पाकिस्तान ने अंडर वाटर ड्रोन्स बनाए हैं। ऑफ कोर्स वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है टॉर्पीडो और ड्रोन्स की, जो दूसरे जो शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स होते हैं या सबमरीन्स होती हैं, ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं। एक चीपर वर्जन है लेकिन खतरा बड़ा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन ने अपनी मिलिट्री डे परेड में अंडर वाटर ड्रोन दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। और दोस्तों वो स्टेल्थ थे और अब पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हमने अंडर वाटर ड्रोन की पूरी आर्मी तैयार कर दी। और दोस्तों इसके बाद आप खुद सोच लें कि भारतीय नेवी में काफी परेशानी फैल गई। और दोस्तों वो भारतीय नेवी जो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आए हुए थे, अपनी फौजी मशकें कर रहे थे दोस्तों, वो दुम दुबाकर भाग रहे हैं और आए थे दोस्तों, कुछ किया भी नहीं और इतने उनके बंदे मारे जा चुके हैं। यानी इंसिडेंट हुए हैं काफी सारे, कोई टैंक के नीचे आ रहा है और कोई पानी में डूब रहा है दोस्तों, इस तरह मारे जा चुके हैं क्योंकि उनमें डर फैल गया है कि पाकिस्तानी अंडर वाटर ड्रोन उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उनका दोस्तों जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी काफी परेशानी फैल गई थी, कहीं पर यह ना हो कि कामकाजी ड्रोन आ जाए और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ लगकर फट जाए और उसे डुबो दे। दोस्तों खुद सोच लें कि ये कितनी खतरनाक वारफेयर है जिसमें पाकिस्तान ने कदम रख दिया और भारतीयों की चीखें अब शुरू हो गई हैं। और कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था पाकिस्तान के पास इतना पैसा है। अरे बेवकूफो, पाकिस्तान के पास पैसा है या नहीं है, लेकिन आपका मीडिया तो सुबह से शाम तक चलाता रहता है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये कहां से आ रहा है? क्या आसमान से गिर रहा है ये सब कुछ? इस बीच एक खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने यूक्रेनी नेवी की राह पर चलते हुए एक अंडर वाटर ड्रोन की फौज बनाई है। अंडर वाटर ड्रोन्स अभी वैसे तो क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियर अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, जो टॉर्पीडोज हैं, वो तो रशिया ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया है अभी उसको। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान नेवी ने एक डिफेंस एक्सपो में अपनी जो मिलिट्री की तैयारियां हैं उसमें अंडर वाटर और सरफेस ड्रोन्स जो हैं उसका भी यहाँ पर मुजाहरा किया है। ये अब किसी भी बाकी जो नेवीज हैं उनके लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अंडर सी में जो भी चीज़ें हैं जिसको अंडर सी ड्रोन कहा जाता है, वो एक खतरा पैदा करते हैं फ्रिगेट्स के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए या बाकी सबमरीन्स के लिए भी। तो पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल सी एक्सपो जो है वो चल रहा है और यहाँ पर इसका मुजाहरा देखने को मिला कि वहाँ पर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, AUV ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ये डिज़ाइन दिए गए और इसे अंडर वाटर ड्रोन भी कहा जाता है। यूक्रेन भी ऐसे अंडर वाटर ड्रोन्स और सरफेस ड्रोन की मदद से उन्होंने नेवी को, रशियन नेवी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो भारत के लिए एक और चुनौती वहाँ पर निकल के आएगी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता भारत के पास भी ऐसे अंडर वाटर ड्रोन होंगे, तो ये कोई कहना आसान नहीं है कि सिर्फ एक के पास या दूसरे के पास नहीं है। इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी और पाकिस्तान भी एक किस्म से कहा जाए तो मिलिटरली अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करता चला जा रहा है मिलिटरली। और पैसे की तो कभी उसके पास है नहीं, लोगों से पैसा काफ़ी मिल जाता है उनके पास। तो पैसे का तो कोई, ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के पास कहने को बहुत कमी होती है, लेकिन इन एक्चुअलिटी कोई भी कमी नहीं रहती है। एक आखिरी खबर, आज बिहार के चुनाव में बात करनी ज़रूरी है कि रिजल्ट आए तो आज बीजेपी और NDA ने महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया। 200 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन, मुश्किल से 30 सीटें, जन स्वराज 0 और बाकी 2-4 इंडिपेंडेंट। एक शॉकिंग नतीजा है, अनबिलीवेबल नतीजा है, इसे स्वीकार करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रिगिंग के द्वारा पूरे के पूरे सो कॉल्ड अपोजिशन को क्रश कर दिया है, पूरा क्रश कर दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि हरियाणा और खास तौर से महाराष्ट्र को रिपीट किया गया है। ये एक नया पैटर्न है जिसके अंदर की अपोजिशन को इतना खत्म कर देना है कि उनके पास 10-15% सीटें बचें और बाकी 80, 85, 90% सीटें रूलिंग पार्टी के पास चली जाएं। उससे वो ना केवल आपकी पार्टी को तोड़ रहे हैं बल्कि आपका जो मनोबल है, जो आपका माइंड सेट है, वो भी खत्म हो गया। क्या कहा जाए, जो भी है, जैसा भी है, बीजेपी का जो रोलर कोस्टर है वो कुछ और ज्यादा क्रशिंग डिफीट्स लेकर आ रहा है।
ज्ञानेश कुमार मुझे लगता है कि एक इंस्ट्रूमेंटल तो है उसके अंदर, लेकिन शायद बहुत सारे लोग भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, और एक लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यही नुकसान शायद इंडिया की प्रेस्टीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत